हेलो स्टूडेंट्स। तो डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स की स्टडी के बाद तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि एटम्स का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, किस तरह से एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन शेल में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। आज हम कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट और आइसोटोप्स, आइसोपेयर्स, इस तरह की चीज़ें जो केमिस्ट्री में जिन टर्म्स का यूज़ होता है उनकी डेफिनेशन, उनके एग्जाम्पल, उसके अलावा एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो किस तरह से होते हैं, इस बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जनरल चीज़ें इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है एटॉमिक नंबर। अक्सर इस तरह से फार्मूला लिखा होता है और इसके ऊपर इस तरह के नंबर लिखे होते हैं। ये पॉइंट में जो होंगे ये एटॉमिक वेट हैं और जो इस तरह से दिए होंगे ये ऊपर दिए होते हैं, ये एटॉमिक नंबर होते हैं। अभी और एग्जांपल दे करके बताते हैं। दिस नंबर प्रोवाइड द एटॉमिक नंबर, दिस एंड हाइड्रोजन के ऊपर H लिखा है ये, और एंड दिस इज एटॉमिक वेट नॉट मॉस। अभी हम दोनों का अलग अलग हम डेफिनेशन करेंगे। एटॉमिक वेट भी इसको बोलते हैं और एटॉमिक मॉस भी, क्योंकि एटॉमिक मॉस और एटॉमिक वेट ऑलमोस्ट इक्वल होता है। नाउ डेफिनेशन, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। क्लियर? The mass number or atomic mass is the number of neutrons plus number of proton in the nucleus of an atom. Mass number is equal to number of proton plus number of neutrons. One example is given here. How many proton, neutrons and electrons are in atom of gold with a mass number of 197? प्रोटॉन 79 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन 79, न्यूट्रॉन की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू हो जाएगा मास नंबर अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये न्यूट्रॉन का नंबर आ गया। आइसोटॉप्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब ये है एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर क्लियर हो गया। अब जैसे कि ये फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें ऊपर जो लिखा है ये क्या है? एटॉमिक नंबर। अब पहले एटॉमिक मास पे आ जाओ। एटॉमिक मास इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ द सिंगल एटम। ये क्लियर? एटॉमिक वेट इज द वेटेड एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल नेचुरल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। तो एटॉमिक वेट हमेशा पॉइंट में होगा और एटॉमिक मास जो होगा वो नंबर में होगा, और ये दोनों ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, क्योंकि जब हम तीनों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों का वेट लेते हैं तो एटॉमिक वेट आता है वो। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बहुत कम होता है, इसलिए उसको निग्लिजिबल मान लेते हैं, लेकिन एटॉमिक वेट में वो ऐड होता है, इसलिए ये पॉइंट में आता है, और एटॉमिक मास से थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन दोनों ही बराबर होते हैं। अब जैसे ये न्यूक्लियस है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें यहाँ पे हैं और ये इलेक्ट्रॉन है। तो एटॉमिक वेट मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सबका वेट, जबकि एटॉमिक मास मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है। एटॉमिक मास डिफिनेशन में, atomic mass is the sum of protons, neutrons and electrons present in an atom, and the atomic weight is the average ratio of atom present in an element. Value, it is a whole number but it is not a whole number. Isotopes, these are usually not included in the calculation, they are required for measuring weight. Isotopes के बारे में भी हम आगे बात करते हैं। Mass of the given element is 1. It is calculated to 1/12 ratio of the carbon atom. Analysis based on mass spectroscopy and based on mass spectroscopy both.
Now, what is isotopes? Isotopes are variations of chemical element that have the same number of proton but different number of neutrons. In other words, isotopes are same atoms of isotopes are the atom of in which atoms have same atomic number but different atomic mass. In other words, isotopes are variations of a chemical element, the same number of protons but different number of neutrons. आइसोटोप्स हमेशा एक ही एलिमेंट के एटम होंगे जिनके कि कभी भी एक ही एलिमेंट के एटॉमिक नंबर डिफरेंट नहीं हो सकते, उनके सेम होंगे, लेकिन एटॉमिक मास एक ही एलिमेंट के एटम्स के हो सकते हैं। अब यहाँ ये स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कार्बन एटम का। इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। तो प्लस प्रोटॉन से न्यूट्रल है न्यूट्रॉन, तो इसको इस तरह दिखाया है। और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में 2 ऑर्बिट है इसकी, एक पहले में 2 और दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एटम्स के अब आइसोटोप्स हम देखते हैं। आइसोटोप्स की बात की हमने। आइसोटोप्स में क्या बताया कि इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सारे एटम्स के बराबर होते हैं, जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। अब इसमें ये है हाइड्रोजन का आइसोटोप्स प्रोटियम, जिसमें कि 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखाया है। दूसरा है ड्यूटेरियम, जिसमें कि 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और तीसरा आइसोटोप्स है 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन 2 है। तो न्यूट्रॉन तीनों में इसमें नहीं है, इसमें 1 है, 3 है। न्यूट्रॉन डिफरेंट है लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन तीनों में सेम है। तो इस तरह के एटम सेम एलिमेंट के कहलाते हैं आइसोटोप्स। इस तरह से ये हाइड्रोजन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसको हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 भी कहते हैं। और ये प्रोटियम या हाइड्रोजन बोलते हैं, इसको ड्यूटेरियम और इसको ट्राइटियम। इसका मास नंबर 1 है, इसका मास नंबर 2 है, क्योंकि दोनों को ऐड किया जाता है मास नंबर में। इसका मास नंबर 3 है, लेकिन प्रोटॉन सभी में सेम है, यानी कि एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है। आइसोटोप एग्जाम्पल और भी हैं, जैसे कि ऑक्सीजन। यहाँ पे 3 आइसोटोप्स होते हैं ऑक्सीजन के। 8 ये होता है एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर लिखा होता है ये होता है एटॉमिक मास। तो तीनों में देखो एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक मास तीनों का डिफरेंट है। तो इसको ऑक्सीजन 16, इसको ऑक्सीजन 17 और इसको ऑक्सीजन 18 कहते हैं। यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी है, यहाँ पे न्यूट्रॉन 8, यहाँ 9, यहाँ 10। तो दोनों ही डिफिनेशन यहाँ करेक्ट है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट, और एटॉमिक नंबर सेम एंड एटॉमिक मास डिफरेंट। दीज आर कॉल्ड आइसोटोप्स। अनदर एग्जाम्पल्स ऑफ क्लोरीन आइसोटोप्स। दोनों के ही एटॉमिक नंबर सेम है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, लेकिन एटॉमिक मास जो ऊपर लिखा है एटॉमिक मास है, ये डिफरेंट है। तो इसको क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 कहते हैं। इसी तरह कार्बन है, इसमें देखो कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 लेकिन एटॉमिक मास 12 और 30, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी डिफरेंट हो जाएंगे। उसके बाद है आइसोबार्स। आइसोबार्स इज ए ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई दैट है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और सेम, बट सम ऑफ ईच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज डिफरेंट। यानी इनमें ये डिफरेंट एटम्स में होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के एटम के बीच होते हैं, जहाँ पे एटॉमिक मास सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। यहाँ पे कार्बन में एग्जाम्पल दिखाया हुआ है। Now second definition, isobars are atoms of different chemical element। यहाँ पे क्लियरली बताया कि ये उसमें क्या होता है, सेम केमिकल एलिमेंट में होते हैं आइसोटोप, जिनके कि एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। Isobars are atoms of different chemical element that have the same number of nucleons। Correspondingly, isobars differ in atomic number
that is number of protons but have the same mass number. An example, a series of isobars would be, जैसे ये सल्फर और क्लोरीन है जिनके की एटॉमिक वेट नंबर मास एटॉमिक मास सेम है लेकिन इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है. इसी तरह आर्गन कैल्शियम और पोटेशियम, आर्गन पोटेशियम कैल्शियम के एटॉमिक वेट सेम है लेकिन इन तीनों के एटॉमिक नंबर different. While the nuclei of these nucleides all contain 40 nucleons, they contain varying number of proton and neutron. The third type is isotones. Isotones, atoms having the same number of neutrons are called isotones. यहाँ पे example दिया हुआ है इस तरह से A और A का का, तो यहाँ पे क्या है एटॉमिक मास 131, न्यूट्रॉन इसमें 53 है और इसका एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन जो है वो 78 है. जबकि यहाँ ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है. क्या सेम है? यहाँ न्यूट्रॉन सेम है. तो ये आइसोटोन्स इस तरह के एटम कहलाते हैं. इसी तरह से ये एग्जांपल यहाँ C कार्बन 14 8O16 का है कि यहाँ पे दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस करके देख सकते हो. 14 में से 6 तो ये 8 हो जाएगा और 16 में से 8 तो 8 दोनों में न्यूट्रॉन सेम होंगे. तो ये क्या कहलाते हैं? आइसोटोन्स. आइसोटोन्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो इसका ये एग्जाम्पल था. नाउ मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? एटॉमिक नंबर Z से नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड एटॉमिक मास A से सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस. तो जब हम फॉर्मूला लिखेंगे, इसका सिंबल लिखा सोडियम, तो एटॉमिक मास हमेशा ऊपर लिखते हैं जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है और एटॉमिक नंबर यहाँ नीचे लिखते हैं जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. इसी तरह से ये एक जनरल एग्जांपल दे करके बताया है. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर एटम इज A, दैट इज एटॉमिक, दैट इज मास नंबर या एटॉमिक मास, और दिस इज द एटॉमिक नंबर. और ये क्या होगा? एटॉमिक सिंबल जो भी हो उसका उसे लिख सकते हैं. कार्बन में 6 क्या है? एटॉमिक नंबर है, यानी 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन. और नंबर मास नंबर कितना है? 12. अगर हमें अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो हम किससे निकालेंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए 12 माइनस 6 हो जाएगा, यानी A माइनस Z. तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम हो जाएगा. अब जो डिफरेंट मॉडल पढ़े उसमें जैसे 4 का एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, तो उसके हिसाब से यहाँ न्यूक्लियस है बीच में जिसपे कि पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं. उसके बाद ये तुम्हारे शेल होते हैं 1 2 3 4 शेल. तो इलेक्ट्रॉन इसमें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट शेल आर नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. The distribution of electrons in different orbit or shell is governed by the scheme known as Bohr-Bury scheme. The arrangement of electrons in various energy level of an atom is known as the electronic configuration of the atom. Now according to this scheme, इस स्कीम से हम ये डिसाइड करते हैं कि ऑर्बिट नंबर 1 या शेल नंबर 1 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, शेल नंबर 2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे. तो इसके लिए बोर और बरी ने एक स्कीम प्रस्तुत की जिसको कि हम बोर बरी स्कीम कहते हैं, और इससे हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम का लिख सकते हैं. तो इस स्कीम की कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिसको देखो. फर्स्ट है द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट एनर्जी लेवल और एनर्जी शेल्स. The electrons first occupy the shell with the lowest energy, that is closer to the nucleus. The first or the innermost energy shell K or N is equal to 1 can take only 2 electrons. The second shell L equal to can contain up to 8 electrons.
From third shell n is equal to 3 onwards, the shell becomes bigger. The third shell can accommodate as many as 18 electrons. In general, the maximum number of electrons that can be present in any shell is 2n square, where n is the number of energy shell. Thus, the first orbit n is equal to 1 known as k shell can contains 2 electrons. The second orbit contains 8 electrons. Now see this by this series, maximum number of electrons in different orbit. किस तरह से हम डिसाइड करेंगे कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ ऑर्बिट को जो के एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं या 1 2 3 से। तो जब ऑर्बिट नंबर 1 होगा तो इसको हम 2n स्क्वायर, अभी ऊपर बताया 2n स्क्वायर लेंगे तो पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2। दूसरी के लिए यहाँ पे n जो है 2 हो गया तो 2n स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, तो दूसरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। तीसरी में 2 इंटू 3 2n स्क्वायर होगा, 2 इंटू 3 होल स्क्वायर तो इज इक्वल टू 18, यानी थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह फोर्थ सेल में 2n स्क्वायर से 32 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितने हो गए। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, देन 8, देन 18, देन 32 इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल इज 32. The outermost shell of an atom cannot have more than 8 electrons, and the shell next to the outermost shell cannot have more than 18 इलेक्ट्रॉन। यानी आउटर इलेक्ट्रॉन में शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता और उससे अंदर की शेल में 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये, और उसके अलावा वैलेंस शेल क्या होती है। द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स वैलेंस शेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम इसको ये इस डायग्राम में तुम्हें बता सकते हैं किस तरह से। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये डायग्राम है, तो जो आउटर मोस्ट सेल होगी, मान लो ये आउटर मोस्ट सेल है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा ये आउटर वैलेंस शेल कहलाएगी और इसका इलेक्ट्रॉन जितना भी होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। अगर मान लो ये आउटर मोस्ट शेल है, ये दोनों नहीं है, तो ये वैलेंस शेल कहलाएगी और इसका इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो ये कुछ जनरल कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखते हैं एलिमेंट्स का ये है। आगे जब हम और पढ़ेंगे तो फिर दूसरे तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा, लेकिन उनका जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉनों का नंबर होगा वो इसी हिसाब से होगा जैसा कि इसमें बताया गया है। तो इन सारी जो फंडामेंटल चीज़ें हैं ये इन सबको देख लेना। और अब अगले वीडियो से हम जो मॉडर्न कंसेप्ट एटॉमिक मॉडल को लेकर के है उसके बारे में डिस्कस करें।